स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात करते हैं सबसे पहले रूल्स का। बच्चों केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। बच्चों ये सर्टेन रूल्स IUPAC के द्वारा दिया गया है। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये सेट ऑफ रूल को यूज करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। अब सबसे पहले रूल की बात करें बच्चों, तो पहला काम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो पेरेंट चेन कहलाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं देखूं इस कंपाउंड में, तो मुझे समझ आ रहा है 1 2 3 4 4 कार्बन इधर से बन रहा है। अगर मैं ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। बच्चों ऑलवेज हम लोगों को किसी भी कंपाउंड में से लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ढूंढना होता है। इसलिए यहां बच्चों इसका नंबरिंग जो होगा कार्बन कंपाउंड का 1 2 3 4 और 5, इसका जब नाम लिखा जाएगा बच्चों तो पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग इसका पेंटेन नाम होगा। नाम कैसे लिखते हैं आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें अगर कंपाउंड में हम लोग ढूंढे तो नंबर ऑफ कार्बन मेरा हो जाएगा 1 2 3 4। ऐसे काउंट करूं तो 1 2 3, ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C2H5 है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इसको क्या करना है, मुझे एक्सपेंड कर लेना है। फिर से मैं दोबारा इसको लिख देता हूं CH3 CH2 CH3। बच्चों नीचे जो C2H5 है इसको लिखा जाएगा इस तरह से, आपको लिख लेना है CH2 और CH3, और इसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स का कंपाउंड बनके तैयार होगा। जैसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, अब यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और ध्यान मुझे रखना होता है, नंबरिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम हो। तो सब्स्टिट्यूएंट किधर किसके कहते हैं बच्चों, तो वो कार्बन जो पेरेंट चेन में नहीं आता है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड का अगर नाम मैं लिखूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो चूंकि ये दोनों कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है इसलिए इसे सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है तो इसे सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर दे बच्चों हम लोग 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो किसी भी कंपाउंड में नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम आता हो। हालांकि इस कंपाउंड में आप जिधर से भी काउंट करें सेम आता है तो ठीक है, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। लेकिन ऐसे भी काउंट तो किया जा सकता है 1 2 3 4। लेकिन नीचे से ऊपर की ओर अगर नंबरिंग करते हैं बच्चों तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से नंबरिंग मैं करूं तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जो सही नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, इसलिए इसका नंबरिंग ऊपर से करेंगे बच्चों 1 2 3 और 4। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे देख लीजिए किस नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, थर्ड नंबर पे। तो आप लिखेंगे 3 डैश लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, और कितने कार्बन का कंपाउंड बना है 5 कार्बन का, इसलिए आप पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन। इसे देख लेते हैं बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, तो ये कार्बन है, ये CH3 है जो पेरेंट चेन में नहीं है, ये CH3 है जो पेरेंट चेन में नहीं है। तो 2 CH3 है मेरे पास, दोनों का पोजीशन 2 पे ही है, इसलिए 2 को 2 बार लिखेंगे 2 2 डैश, और 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल यूज करेंगे, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन बना है, 4 कार्बन का चेन बना है, इसलिए बच्चों इसका नाम देंगे ब्यूटेन।
इस कार्बन के इस कंपाउंड का नाम अगर लिखूं बच्चों तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट 2 है और कितने पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो आपको 3 2 बार लिखना है, 3,3 डैश डाई मिथाइल, 2 CH3 है इसलिए डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन बना, 5 का, इसलिए पेंटेन। आप लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, आगे बात करते हैं लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन का जब चेन बनाते हैं और नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम आता हो। तो चलिए इसमें मैं ट्राई करता हूं। इधर से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन इधर से काउंट करें लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से ही करेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए बच्चों ये CH3 पैरेंट चेन में नहीं है, ये CH3 पैरेंट चेन में ही है, तो दोनों को कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, तो उसके लिए आवश्यक है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो बच्चों सेकेंड कार्बन पे ही दोनों अटैच्ड है, इसलिए 2,2 डैश 2 मिथाइल है, तो आप यूज करेंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन का चेन बना, 4 का, तो 4 के लिए बच्चों आप जानते हो ब्यूटेन लिखा जाएगा। क्लियर। यहां पे बात करते हैं, यहां पे आप देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस कंपाउंड में क्या है बच्चों, आप जिधर से चाहे उधर से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी साइड से नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम आता है। तो चलिए कहीं से भी हम ले लेते हैं, यहीं से मैं एक्सेप्ट कर लूं 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और विथ पोजीशन। तो यहां पे मुझे दिखा एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे है और एक 3rd पोजीशन पे है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा 2,3 डैश डाई मिथाइल। डाई मिथाइल बच्चों कितने कार्बन का चेन बना है, 4 कार्बन का, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं इस कार्बन का, तो यहां पे देखिए अगर नंबरिंग मैं राइट से करूं 1 2 3 4 5 6 और मैं लेफ्ट से करूं 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से 6 है, तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप आ रहा है 3rd पे और इथाइल आ रहा है 4th पे। लेकिन इधर से नंबरिंग मैं करूं तो इथाइल आता है 3rd पे और मिथाइल आता है 4th पे। तो बच्चों नंबरिंग कंपाउंड का उस साइड से करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कम पोजीशन पे हो। तो इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, इसलिए लोएस्ट पोजीशन हम लोग इथाइल को देंगे। इसलिए बच्चों हम लोगों को इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो पहले इथाइल लिखूं या पहले मिथाइल लिखूं? बच्चों मैं आपको बताया अल्फाबेटिकली प्लेस करते हैं, इसलिए पहले इथाइल लिखना पड़ेगा। इथाइल का पोजीशन मैं लिखूं तो 3rd डैश इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल डैश, फिर 4 पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन। अब यहां देखिए, यहां अगर नंबरिंग मैं करूं 1 2 3 4 5, तो इधर से आने पे सब्स्टिट्यूएंट 2 है मेरा, सेकेंड पोजीशन 3rd पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3rd पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन सेलेक्ट करना है सब्स्टिट्यूएंट का, इसलिए नंबरिंग मेरा राइट साइड से होगा 1 2 3 4 5। अब बच्चों नाम इसके कैसे लिखें, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन एक 2 पे है और एक 3 पे है, डैश 2 सेम टाइप का है, इसलिए डाई मिथाइल,
डाइमिथाइल और 5 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन। आगे बात करते हैं बच्चों, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे इथाइल और मिथाइल दोनों प्रेजेंट है बच्चों, तो पहले इथाइल का नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद मिथाइल का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं नंबरिंग इसका करना चाहूं लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का कंपाउंड 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और राइट से मैं आ जाऊं तो 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मुझे लेफ्ट से ही नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। और इसका नाम लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा इथाइल का, फिर मिथाइल का। तो 3 पोजीशन देंगे इथाइल का और इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल, फिर उसके बाद पोजीशन देंगे मिथाइल का, 2 पोजीशन है, 2 डैश क्या है यहाँ पे, तो मिथाइल है, और कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यहां पे बच्चों मैं बताऊं, अगर कार्बन का चेन आप देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है, और दोनों साइड से जिधर से चाहे उधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, बिकॉज प्रत्येक कंडीशन में 3rd और 4th पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप का है, इसलिए आप जिधर से चाहे नंबरिंग कर सकते हैं। मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो 4 कॉमा, पहले 3 4 लिख दें, 3 कॉमा 4 डैश डाइथाइल। डाइथाइल, अब देखिए C2H5 है इसलिए इथाइल लिखे हैं, 2 है इसलिए डाई लिखे हैं, और कितने कार्बन का चेन है, 6 का, तो हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन। यहां पे बच्चों कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन मैं नंबरिंग करूं नीचे से 1 2 3 तो 3rd पे आ रहा है, ऊपर से करूं तो 2nd पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग मेरा ऊपर से ही स्टार्ट होगा 1 2 3 4। इसका नाम मैं लिखूं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 2, दोनों 2 पे ही है इसलिए 2 बार 2 लिखना पड़ा। क्या है, 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पोजीशन। किसी कंपाउंड में बच्चों डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी। मिनिमम पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड का। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो बच्चों प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देंगे। मार्क कीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्लू बता रहा हूं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा हो, तो प्रायोरिटी ऑलवेज डबल बॉन्ड का होगा। तो यहां पे मैं बात करूं बच्चों, यहां से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं 1 2, तो सेकेंड पोजीशन पे मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से मैं देखूं तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मुझे पता है प्रायोरिटी मुझे किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में, ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस में, फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं देते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगा बच्चों यहां से 1 2 3 4 5। अब क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो 4 मिथाइल। अब क्या है, यहां पे कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, इसलिए आप लिखेंगे पेंट डैश। अब बच्चों सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 और इन लिखेंगे। यहां पे मैं बात करूं बच्चों, इधर से आऊं 2 पे, इधर से आऊं 2 पे, इसलिए नंबरिंग मेरा यहां से स्टार्ट होगा 2 3, और यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे 2 मिथाइल, और
कितने कार्बन का चेन, 3 कार्बन का, तो प्रोप डैश इन कहां पे है, 1 पे है, तो 1 इन। बच्चों डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं, चूंकि फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो नंबर 1 लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन लिखते भी है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपीन लिखिए या प्रोप 1 लिखिए, दोनों सही होगा, बिकॉज ये फर्स्ट पोजीशन पे है। या बच्चों इस कंपाउंड की बात करें तो यहां से राइट साइड से नंबरिंग करूं तो सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप मुझे बताएंगे प्रायोरिटी किसको दूं, मैं सब्स्टिट्यूएंट को दूं या ट्रिपल बॉन्ड को दूं? तो आपको पता है मुझे प्रायोरिटी देना है ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए नंबर स्टार्ट होगा यहां से 1 2 3 4 और 5। अब इसका नाम लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। पोजीशन देखें 4,4 डैश डाइमिथाइल और कितने कार्बन का चेन है, तो पेंट, 5 कार्बन का है, पेंट डैश ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो पेंट 2 आइन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, यहां पे आप देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे। इधर से मैं जाऊं तो सेकंड पोजीशन पे डबल, इधर से आऊं तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल, तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल है, इसलिए प्रायोरिटी होगा ट्रिपल बॉन्ड को। नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। बच्चों इसका नाम कैसे लिखे हम लोग, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3,4 डैश डाइमिथाइल और 5 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए पेंट डैश। अब पोजीशन देना है किसका, पोजीशन देना है मुझे ट्रिपल बॉन्ड का, पोजीशन देना है मुझे ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन किस पे है, फर्स्ट पे है, इसलिए 1 लिखेंगे और आइन लिखेंगे, 1 आइन। क्लियर? आगे बात करें बच्चों आईयूपीएसी नेम विद फंक्शनल ग्रुप। अब अभी तक हम लोग पढ़े सब्स्टिट्यूएंट की बात, फिर हम लोग पढ़े डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात। अभी बात करेंगे हम लोग किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करेंगे। बच्चों प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और थर्ड प्रायोरिटी दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH को पहचान रहे होंगे, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग ऑलवेज OH साइड से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। अब बच्चों इसका अगर नाम लिखें तो यहाँ पे मैं देखूं 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल और एक इथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली मुझे किसे लिखना पड़ेगा, इथाइल को लिखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इथाइल का पोजीशन लिखें, 2 इथाइल डैश 3 मिथाइल और कितने कार्बन का चेन है बच्चों, 4 कार्बन का, इसलिए पेंटेनॉल। आपको पता है अल्कोहल अगर होगा तो लास्ट पेंटेन में लास्ट ई होता है, ई को हटा करके OL लगा दिया जाता है अगर अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। यहां बात करें बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये स्टार्ट तो यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। बच्चों नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखें, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, इसलिए 4 मिथाइल और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पैरेंट चेन के नाम में ओइक एसिड लग जाता है, तो चूंकि ये 5 कार्बन का है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यहां पे मैं बात करूं बच्चों, यहां पे मुझे दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप CHO, आप जानते होंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड कहलाता है, इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 और 5। बच्चों इस कंपाउंड में देखिए 3 चीज आपके सामने है, एक फंक्शन ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब तीनों का नाम कैसे आप लिखेंगे, तो प्रायोरिटी बेस पे आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का है, फिर उसके बाद
सब्स्टिट्यूएंट का है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे 4,4 डैश डाइमिथाइल और इसके बाद एक डबल बॉन्ड भी है। तो किस पे डबल बॉन्ड है, डैश देंगे डाइमिथाइल, इसका नाम पहले 5 कार्बन का है बच्चों, इसलिए इसको मैं लिख दूं पेंट डैश। अब लिखना है मुझे डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 इन में ई एन ई होता है, लेकिन फिर से ई छोड़ देंगे और फिर डैश देंगे। और एल्डिहाइड के लिए बच्चों लास्ट में इंड होता है एल। अब एल्डिहाइड का पोजीशन क्या है 1 आप लिखे या ना लिखे चलेगा, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ऑलवेज लास्ट में ही रहता है, इसलिए आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस कंपाउंड का नेम। अगर मैं बात करूं यहां, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कीटोन कहते हैं। और कीटोन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन है तो उसके नाम के लास्ट में ओ ए नहीं लगता है। तो पहले नंबरिंग हम लोग कर लें 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 3 मिथाइल और कितने कार्बन का कंपाउंड, 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटे डैश और पोजीशन क्या है, तो सेकेंड है, सेकेंड हो जाएगा ओन, सेकेंड हो जाएगा ओन। अब देखिए ये कंपाउंड जो है इसका नाम क्या बता रहा है, एक नाम बता रहा है थर्ड पे मिथाइल है, ब्यूटेन है यानी कि 4 कार्बन है, और 2 पे ओन है यानी कि जो 2 पोजीशन है 2 पोजीशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इसका बात करूं बच्चों, तो आप जान रहे होंगे ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं हम लोग ईथर। ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप मिलता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। बच्चों अब मुझे देखना पड़ता है इसमें सबसे छोटा कौन है। जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसमें अल्कोक्सी लगाते हैं, जो छोटा होता है उसमें अल्कोक्सी लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसको अल्केन लिखते हैं। तो ये छोटा है इसलिए अल्कोक्सी मतलब अल्केन। तो यहाँ पे मीथेन है 1 कार्बन का, इसलिए मिथॉक्सी हो जाएगा, और इथाइल है यहाँ पे तो इसके लिए इथेन लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथॉक्सी इथेन। छोटे वाले में अल्कोक्सी लगाते हैं, तो ये हो गया बच्चों मिथॉक्सी, और इसके लिए हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन। फिर से मैं बात करूं बच्चों, यहां पे मुझे दिखा, यहां पे क्या है बच्चों, ईस्टर है, यहां पे क्या है, ईस्टर है। तो ईस्टर में 2 ग्रुप हो जाता है बच्चों। एक ग्रुप आपको दिख रहा होगा, मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं, एक ग्रुप आपको दिखेगा ये वाला, और दूसरा ग्रुप दिखेगा बच्चों, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप आपका हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम होता है अल्काइल अल्केनोएट, इसका नाम होगा अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल, इस वाले नाम में अल्काइल लगेगा और इस वाले नाम में अल्केनोएट लगेगा। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का। तो ये हो जाएगा बच्चों इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, इथाइल किसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। आगे बात करें बच्चों, मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसमें 2 अल्कोहल है। अब क्या करें, तो पोजीशन आपको क्लियर है, जो लोएस्ट पोजीशन होगा फंक्शनल ग्रुप का उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग मैं स्टार्ट कर दूं लेफ्ट से, 1 2 3 4 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं, तो 4 मिथाइल कितने कार्बन का कंपाउंड, तो बच्चों 1 2 3 4 5, इसलिए इसमें लिखेंगे पेंटेन डैश,
और अल्कोहल क्या है 2 और 3 पे है, तो 2,3 डाइऑल। 2 अल्कोहल है इसलिए इसमें लिखा जाएगा डाइऑल। यहां पे बात करें बच्चों, यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपको हेलो दिखा। हेलो का मतलब क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, फ्लूरो हो सकता है। चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन है तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ऑलवेज इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिथाइल दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है और ब्रोमो दिख रहा है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ब्रोमो आता है, इसलिए पोजीशन हम पहले लिख दें यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4। 1 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद इथाइल लिखने वाले हैं, तो 2 इथाइल और थर्ड पे मिथाइल है 3 मिथाइल और कितने कार्बन का कंपाउंड 4 का, तो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर। यहां पे मैं बात करूं फिर से बच्चों, आपको दिख गया ये एस्टर है, चूंकि बीच में COO है और दोनों और अल्काइल ग्रुप है, इसे कहते हैं एस्टर। इसमें 2 ग्रुप आपको दिख रहा होगा, दोनों ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दूं आपको। एक ग्रुप बच्चों ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब इसका नाम क्या होता है पहले भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, यहां पे भी आप याद कर लें। इसको कहते हैं हम लोग अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट, दूसरे ग्रुप के लिए अल्काइल और पहले ग्रुप के लिए अल्केनोएट, दूसरे ग्रुप के लिए अल्काइल और पहले ग्रुप के लिए अल्केनोएट। चूंकि एक कार्बन का कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे मिथाइल। इधर 3 कार्बन का ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट। यहां पे देखिए क्या है बच्चों, तो आप पहचान रहे होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में पेरेंट्स चेन के लास्ट में ओइक एसिड मुझे लगाना होता है। पहले नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करें 1 2 3 4, 4 कार्बन का कंपाउंड है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख देता हूं मैं 2 पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे क्या है, तो डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 पे। तो आपकी मर्जी है तो ओइक 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ऑलवेज लास्ट में रहता है, इसलिए 4 कार्बन है तो इसमें आप लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पे साइक्लिक कंपाउंड आ गया मेरे पास। कई बार क्या होता है सर्कुलर रिंग में अरेंज होता है कंपाउंड, तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, तो रिंग में कितना नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है बच्चों, और इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है। जहां भी ऐसे लिखा जाए तो आपको समझ जाना है जहां जहां कॉर्नर है वहां पे कार्बन होगा। और बच्चों इसको बॉन्ड लाइन कहते हैं, बॉन्ड लाइन से कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसका नाम लिखना पड़ेगा, चूंकि 4 कॉर्नर है तो देख लीजिए 4 कार्बन है। सबसे पहले इसमें साइक्लो लगा देना है और 4 कार्बन के लिए बच्चों नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहां पे बात करें आप, ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 3 कॉर्नर है, यानी कि 3 CH2 जगह जगह अटैच होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइक्लो लगा दें और साइक्लो के बाद 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन। तीसरा आप देखिए 5 कार्बन, यहां पे दिख रहा है 5 कॉर्नर है, 5 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लगा देंगे और 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। यहां बात करें बच्चों, यहां पे साइक्लिक है लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है। साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड का नाम क्या लिखना है, तो यहां से नंबरिंग कर देंगे 1। नंबरिंग ऑलवेज हम लोग साइक्लिक यानी क्लॉकवाइज करते हैं 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। यहां पे बच्चों देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। यहां नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ऑलवेज प्रायोरिटी क्या होता है अल्फाबेटिकली। तो इथाइल का पोजीशन 1 देंगे, मिथाइल का बाद में जो भी आता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इथाइल से 1 2 3 4। बच्चों इसका नाम लिखें
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इथाइल डैश 4 मिथाइल और कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, यानी कि साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा इट्स ओके। ठीक है, आगे यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे 6 कार्बन का रिंग दिख रहा है बच्चों, और 2 यहां पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करें, यहां भी स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं, दोनों में से किसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहां पे 1 लिखूं, 2 3 4, इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो 1,4 डाइमिथाइल और 6 कार्बन का रिंग है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट, ये हो गया बच्चों साइक्लोहेक्सेन। यहां पे बच्चों इसका नाम लिखे, आपको रिंग दिख रहा है 4 कार्बन का। नंबरिंग अगर परफॉर्म करे बच्चों तो नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4। अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, आपको लिखना पड़ेगा 1, 3, 4 ट्राइमिथाइल। 3 है तो ट्राइमिथाइल और 4 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन। ये आपका आईपीसी नेम हो गया। यहां बच्चों देख लीजिए, साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी आपको पता है, पहले डबल बॉन्ड का देते हैं। ऑलवेज क्लॉकवाइज हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4 मिथाइल। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट डैश, इन कहां पे है? फर्स्ट पे, तो 1 इन। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर प्लस क्लोरीन अटैच्ड है, तो क्लोरीन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी पहले किसको दे बच्चों? तो प्रायोरिटी हम लोग यहां पे क्लोरीन को ही देंगे। 1 2 3। अब क्या करना है मुझे? यहां पे नंबरिंग मैं कर दिया, 3 कार्बन का कंपाउंड बना। अब क्लोरीन को पहले लिखना है, तो 1, 2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट। बच्चों यहां पे भी साइक्लो आपको लगा देना है, यहां पे आपको साइक्लो लगा देना है। ये साइक्लो छूट गया, यहां पे साइक्लोब्यूट लिखना है, साइक्लोब्यूट और डैश लिखना है। इन का पोजीशन क्या है? 3rd है, तो 3 लिखना है, उसके बाद ई लिखना है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास के बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑलवेज रहता ही है।